आज बात करेंगे आमल की एकादशी के बारे में। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। दिन भर व्रत रखा जाता है और आमल की एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। हर व्रत में कथा सुनना जरूरी होता है, तभी उस व्रत का पूरा फल आपको प्राप्त होता है। आमल की एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक वैदिक नाम का नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण बहुत ही आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वो राजा बहुत ही विद्वान और धार्मिक थे। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सारे निवासी विष्णु जी के भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल का एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर आए और कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, 9 वैद्य, पंचरत्न, छत्र आदि और पूरे विधि विधान से राजा ने एकादशी का पूजन किया और उन सभी ने आमले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की स्तुति की। उन्होंने आमले का पूजन इस प्रकार किया। उन्होंने कहा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात को सबने जागरण किया और रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वो बहेलिया महापापी और दुराचारी था। अपने परिवार को चलाने के लिए वो जीवों की हत्या करता था। उस दिन वो बहेलिया भूख प्यास से व्याकुल था, इसलिए कुछ भोजन की इच्छा में वो मंदिर के एक कोने में बैठ गया। मंदिर में भगवान विष्णु की कथा और एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने अपनी पूरी रात अन्य लोगों के साथ जागरण करने में व्यतीत कर दी और प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने घर आ गए। इसी प्रकार वो बहेलिया भी अपने घर चला गया और उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत और जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसूरत रखा गया। जब वो बड़ा होकर राजा बना तो उसकी एक बहुत बड़ी सेना थी जो धन धान्य से युक्त थी। उसमें सूर्य के समान तेज था, क्रांति चंद्रमा के समान थी, वीरता विष्णु भगवान के समान और क्षमा में वो पृथ्वी के समान था। एक दिन वो राजा शिकार खेलने गया। देवयोग से वन में वो रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। उसी समय पहाड़ी से डाकू आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो बोलते हुए उस राजा पर टूट पड़े। डाकू कहने लगे कि इस राजा ने हमारे माता पिता को, हमारे पुत्रों को, सभी संबंधियों को मारा है, इसलिए इस राजा को देश से निकाल दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो उस राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन डाकुओं के सभी अस्त्रों का उन पर उल्टा प्रहार होने लगा, जिससे वो सभी मूर्छित हो गए। और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वो देवी बहुत ही सुंदर थी और सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी और उन देवी की आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी और फिर
वो देवी उन डाकुओं को मारने दौड़ी और उन्होंने समस्त डाकुओं को मार दिया। जब राजा जगा और उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। जब राजा को ऐसा विचार आया और तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। तो ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा।